इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके ये मज़मूम इरादे नाकाम होंगे और खाक में मिल जाएंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इजहार करना होगा। मैं समझता हूँ कि हमें इस लम्हे मुकम्मल पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है, हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास खिताब, बोले दहशतगर्दी के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। दहशतगर्दी सी पैक मंसूबों को नुकसान पहुंचा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेपनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान के अंदर खलिफशार पैदा करना है। DI खान किर्क और दूसरे इलाकों में दहशतगर्दों ने बेपनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। मूसा खेल में शहीद होने वाले हवलदार अब्दुल गफूर की नमाज़ जनाजा अदाओं ने अबाई गांव चौक सरवर कब्रिस्तान फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। क्या शहीद हवलदार अब्दुल गफूर की नमाज़ जनाजा में फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। हवलदार अब्दुल गफूर कोयटा से वापसी पर मूसा खेल में दहशतगर्दों का निशाना बने। अब्दुल गफूर की शहादत के वक्त उनके बीवी बच्चे भी उनके हमरा मौजूद थे। शहीद अपने बच्चे के इलाज के लिए 8 दिन की छुट्टी पर वापस अबाई गांव आ रहा था। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले प्लानिंग से किए गए, पीछे दुश्मन मुल्क है। वज़ीर आज़म के मुशीर बनाए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 75 सालों से हमारे मुल्क के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। इस दहशतगर्दी का इसी अंदाज से मुकाबला और कलाकमा होना चाहिए। दहशतगर्द कोई बहुत बड़ी कुव्वत नहीं, उनकी रिट कायम नहीं हो सकती। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बिल्कुल होगी, पहले भी होती रही है। कमेटी बड़े तसलसल के साथ मिलती है। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट शोर, हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, बोले जाली फॉर्म 47 हुकूमत में पूरे मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है। पंजाब के बाद कल बलोचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयां हुई जिस पर हर आंख अश्कबार है। अली अमीन ने बलोचिस्तान वाक़े के शोहदा के लिए फी खानदान 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। अमन अमान सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है और सियासी इस्तेहकाम बानी पीटाई की रिहाई के बगैर नामुमकिन है। बलोचिस्तान समेत तमाम शोरिश ज़दा इलाकों में चोरी के मैंडेट के साथ अमन बहाल करना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्द कार्रवाइयों पर मैंडेट शोर सियासी बयानबाजी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसको वाजे करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन भी होगा। आपको इंफॉर्मेशन के बारे बनाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 MNAs की कंफर्मेशन फाइल की है नेशनल असेंबली के और इलेक्शन कमीशन के सामने हमने 107 MPA पंजाब की कंफर्मेशन फाइल की है। इसी तरह हमने 91 MPA के KPK से उनकी भी कंफर्मेशन फाइल की है। निशान जो भी मिले इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, लोग बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। बानी पीटीआई किसी निशान के मोहताज नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर मजीद आवाज से कर देगी। हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे अरकान का नोटिफिकेशन भी होगा। आपने देखा
कि रऊफ हसन के साथ जो उनकी चैट सामने मंजरे आम पे आई, वो चैट क्या थी कि रऊफ हसन साहब को कहा जा रहा था कि ये पैगाम आगे मत देना। तो ये तमाम तर ऐसी चीजें हैं कि बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथ पिट रहे हैं, अपने ही पार्टी के अरकान के हाथ पिट रहे हैं, और इस पार्टी का कोई हाल नहीं है। इस पार्टी के आपस में अंदरूनी तौर पे अपने जो इख्तलाफात हैं और जिस खलफशारी का ये शिकार है, वो अब कौम के और अवाम के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। बानी पीटाई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, एक तरफ बानी पीटाई के हमशीरा तो दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल है। ये इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोले में बदलता जा रहा है। ये इंतशारी टोला आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर को बुस्तार प्लस और बुस्तार 2 कहा जाए तो उसमें कोई शक नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर है। जितनी हुल्लड़बाजी करानी है उनसे करवा लें। अफसर कैसे गायब हो गया, डियाला जेल इंतजामिया को पता ही नहीं। रियासत की रिट कहाँ गई। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के केस में रिमार्क। सीपीओ रावलपिंडी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने रिमार्क दिए कि मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसियों के पास हैं, अदालत किसको डायरेक्शन दे। अगर अपना फरीजा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। जेल हसास जगह है, जेल का अफसर गायब है, पुलिस का काम है उसको ढूंढे। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर गौर। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अमीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटाई और फवाद चौधरी के खिलाफ पहले ही तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस ज़ेर समाअत हैं। पीचाई के पी में शदीद इख्तलाफात बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम पीचाई पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर, जबकि इरफान सलीम पीचाई जिला पेशावर के सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। इंटरनेट की बंदिश से मुल्की मईशत को होने वाले नुकसान के एदाद शुमार सामने आ गए। इंटरनेट शटडाउन से 2023 में पाकिस्तान की इक्तिसादियात को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा, जिससे 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी शदीद मुतासिर हुए। माली साल नुकसान की मद में पाकिस्तान दुनिया में 7वीं पोजीशन पर बरकरार। इसराइली फजाइया का मकबूजा मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी सरकारी खबर रिसाए एजेंसी ने हमले की तस्दीक कर दी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक तल करीम के करीब वाक़िया पनाह गुज़ीन कैंप को इसराइली फौज मुतादिद कार्रवाइयों में निशाना बना रही है। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फौजियों के हाथों पनाह गुज़ीन कैंप में 640 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मानसून के जोरदार स्पेल ने कराची के मुतादिद इलाके पानी में डुबो दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, जेल चुरंगी, लियाकताबाद और करीमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। नाजमाबाद में 26, सुरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में आज भी वक्फे से दरमियानी से तेज शिद्दत की बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात ने बिलबोर्ड्स, बिजली के खंभों और सोलर पैनल्स को खतरनाक हद तक करार दे दिया। माहीगीरों को गैर जरूरी तौर पर समंदर में न जाने की हिदायत। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सेवन के मकाम पर 3,50,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रैला कोटरी बैराज की तरफ गामजन।
मुतादिद देहातों का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। 7 तहसीलों के कच्चे में 25 स्कूल्स भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। कच्चे में सैलाबी पानी से सड़कें डूब गए। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान का आगाज। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 7 पैसे की कमी। डॉलर 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 206 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,777 की सतह पर आ गया। और सूडान में डैम मुनहदम होने से बड़े पैमाने पर तबाही। 30 अफराद हलाक, 20 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के मशरकी बहरा अहमर में अरबात डैम टूटने से हजारों अफराद बेघर हो गए। सूडान के मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक फंसे हुए लोगों की मदद के लिए वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं।